निकल गया सबका सुसु। इसमें नहीं था। अगली बार पूछूंगा नहीं धर्मेश देसाई कहाँ है, उड़ा दूंगा सब कुछ। दिखाऊं? देखो धर्मेश आने से मना कर रहा है, लेकिन हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अबे तो उठा के लेके आना उस कमीने को। तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो क्या? मैं अपने घर से नहीं निकलने वाला। लेकिन ये पागल है कौन जो मेरे नाम पे पूरे शहर को उड़ाने पे तुला है? अरे भाई, बाहर साइकिल खड़ी करो, अंदर आओ। नहीं है? अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? बोला ना बाहर खड़ी करो, अंदर अलाउ नहीं है। किसे मिलना है? ये तेरा लंच, इसमें भी अब तू भी फटेगा और ये बिल्डिंग भी फटेगी। ये घटना कुछ घंटों की खौफनाक दास्तान थी। एक एक पल एक्सट्रीम प्रेशर से भरा हुआ था। वो मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में प्लांट किए गए थे और प्लांट करने वाला खुद बनकर उस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद था। वो खुद को मिटा देना चाहता था, पर कई मासूम जिंदगियों के साथ। सर ऐसी वारदातों के पीछे तो टेररिस्ट होते हैं, तो क्या वो था? वो टेरर फैलाने नहीं आया था और उसका मकसद बहुत डरावना था। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त हमें इसका एहसास नहीं था। उस वक्त मैं और मेरी टीम इंदौर के एक और चौंका देने वाले केस में उलझे हुए थे। पर यह सब सिर्फ मुंबई और इंदौर तक सीमित नहीं रहने वाला था। एक और शहर में तहलका होने वाला था। दरअसल इस वारदात ने 3 स्टेट्स की पुलिस को हिला कर रख दिया था: महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। प्रतीक्षा, मैंने तुझे कल ही बोला था कि अपना पासपोर्ट संभाल के रख ले। अब 3 घंटे बाद की तेरी फ्लाइट है और तू पासपोर्ट ढूंढ रही है। पापा कल मैंने इसी बैग में रखा था। कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा? मजाक हो या सीरियसली, आप तो चाहते ही नहीं ना कि मैं सिंगापुर जाऊं और ये जॉब करूं। तू भी ना प्रतीक्षा, कुछ भी बोलती है। देख इसमें ठीक से मिल गया। सॉरी पापा। देखो, तुम्हारा अब्रॉड जाके जॉब करने का सपना है तो कुछ महीने कर लो, लेकिन फिर इंडिया वापस आ जाना, क्योंकि अपना देश अपना ही होता है बेटा। ठीक है पापा। ये ले चुके। प्रतीक्षा मुझसे मिले भी नहीं जा रही थी तू? जैसे तूने बताया था कि तू मुझसे मिलने आने वाली है। अच्छा जी, मेरी कजन हमेशा के लिए अब्रॉड जा रही है और मैं इसे सी ऑफ करने भी नहीं आऊंगी। नमस्ते चाचा जी। संजना, मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना होगा। यार मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी थी। एक काम करते हैं, मैं तुझे सी ऑफ करने चल लेती हूँ, कैब में बातें हो जाएंगी। हाँ, है ना? अरे तू क्या करेगी एयरपोर्ट जाके? अभी आने में लेट हो गया तो तेरी माँ मुझे फोन करके परेशान कर देगी। चाचा जी, मैं उन्हें बोल के आई हूँ। चले। कोई बात नहीं पापा, वैसे भी आज मॉर्निंग से आपका बीपी लो है, आप घर पे रेस्ट करिए। और संजना है ना, मुझे एयरपोर्ट तक कंपनी दे देगी। हाँ। हमने एक ही इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, लेकिन जॉब के लिए तुझे सेलेक्ट किया। You're so lucky यार। हाँ हाँ, तेरा सिंगापुर जाने का सपना जो तोड़ दी, जल्दी से तो हो रही होगी ना? हाँ, मन तो कर रहा है कि तुझे नोच खाऊं। वैसे मुझे सिंगापुर भी नहीं जाना है, मैं ना इंडिया में रह के ही पैसे कमा लूंगी। जरूर, पर संजना पापा यहाँ अकेले हो जाएंगे और ताई जी को पसंद नहीं तेरा हमसे मिलना, पर मेरी एब्सेंस में उनसे मिलती रहना। तू टेंशन मत ले, चाचा जी का ख्याल मैं रखूंगी। क्या कर रहे हो भैया?
सर हमारी एक क्लाइंट प्रतीक्षा भार्गव ने सिंगापुर का पैकेज बुक किया था। सुबह 6 बजे हमारे ड्राइवर ने उसे जीकेपुरम से पिक किया था, पर वो दोनों वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचे ही नहीं, और ऊपर से उन दोनों का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? पर अब तो 9 बज चुके हैं। सर प्रतीक्षा के फादर बार बार फ़ोन पर चिल्ला रहे हैं, ऊपर से कैब का GPS भी एक्टिव नहीं है। व्हाट? GPS कैसे बंद हो सकता है? लास्ट लोकेशन क्या थी? NPS मार्ग पर सुबह 6:20। सर उसके फादर ने यह भी बताया था कि उस कैब में प्रतीक्षा की कज़न भी थी जो उसको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने गई थी। शैलेंद्र, सच सच बताओ, मेरी बेटी संजना कहाँ है? आपको क्या लग रहा है भाभी? इससे पहले मैं झूठ बोल रहा था। संजना खुद यहाँ अचानक से आई और प्रतीक्षा को अपने साथ लेके चली गई। साथ लेके चली गई मतलब? एयरपोर्ट ही ड्रॉप करने गई थी ना वो? गई तो एयरपोर्ट ही थी, लेकिन आपको और आपकी बेटी क्या भरोसा? हो सकता है मेरी बेटी की फ्लाइट मिस करने का प्लान हो आपका। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। कम से कम अपने झगड़े में मेरे बेटी को तो मन घसीटो। पिस तो मेरी बेटी रही है। उसने क्या क्या सपने सजोए थे, पता नहीं किस मुसीबत में होगी। प्लीज हमें छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो, छोड़ो ना। ए, चिल्लाना बंद कर, समझी? देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे माँ बाप तुम्हें फिरौती दे देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी माँ और इसका बाप हम दोनों से नफरत करते हैं। हम मर भी जाएंगे ना तब भी एक कौड़ी नहीं देंगे वो तुम्हें। अच्छा? देखो, हम लोग तुम पर एक फेवर कर सकते हैं। फेवर? कैसा फेवर? हम जानते हैं कि तुम हमारा भी कर सकते हो। हम सरेंडर करने के लिए रेडी हैं। तुम्हें जो करना है कर लो, बस हमें यहाँ से जाने दो। तेरे भी यही इरादे हैं क्या? नहीं, प्लीज हमें छोड़ दो। तूने सोने के लिए बोला, ये तो रोने लग गई। राजी कर ले इसको। 18 सितंबर 2021 को जिस वक्त इंदौर में ये किडनैपिंग हुई, उसी दौरान वो शख्स मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में लेकर दाखिल हुआ। बोला ना बाहर खड़ी करो, अंदर अलाउ नहीं है। किससे मिलना है? सालो यमदूत है, यमदूत देख, आज तुम सबकी मौत न्योता दे के आई है, समझा? मौत सर पे खड़ी है और तू उसको मेरा रेप करने का न्योता दे रही है। हर प्रतीक्षा, मैं बस इतना चाहती थी कि वो हमारे हाथ खोल दे और मैं वो डंडा उठा लूं। तो कोई हीरोइन है हाँ, जो इस डंडे से उस गुंडे को मार देगी? तेरी वजह से ना मैं हमेशा सफर करती हूँ। यार, मेरे इंटेंशन तो अच्छे थे ना। मैं सब समझती हूँ, पापा सही कहते थे, तू और तेरी मम्मी एक जैसे। क्या? इसमें मम्मी बीच में कहाँ से आ गई? तू जानती है ना इन क्रिमिनल्स को? ये तेरा और तेरी मम्मी का प्लान है ना? हाँ? क्या हो गया तुझे? जो मन में आ रहा बोलती जा रही है। तेरे साथ मैं भी किडनैप हूँ ना। इन्होंने तुझे हाथ तक नहीं लगाया और मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा। यार प्लीज बस कर तू। मैं सब समझती हूँ, तुझे सिंगापुर जाने का मौका नहीं मिला इसलिए तू मुझसे जेलसी निकाल रही है। और तेरी मॉम फिरौती के चक्कर में मेरे पापा से प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। सर मैंने कैब ड्राइवर के घर पर भी पियून को भेजा था, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। वो NPS रोड पर भी भेज किसी को, जहाँ GPS बंद हुआ था। यस सर। भेज। हेलो। अब तक तो भूचाल आ चुका होगा तुम्हारी कंपनी में। कौन? मैंने चेक किया, तूने प्रतीक्षा को सिंगापुर का पैकेज बहुत महंगा दिया यार। तुम्हारी कंपनी बहुत लूटती है, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही तुम लोगों को लूट लेता हूँ। पर कौन बोल रहा हो तुम? तेरी क्लाइंट प्रतीक्षा भार्गव को किया मैंने, और उसकी बहन संजना को भी। 3 सेकंड का वीडियो क्लिप भेज रहा हूँ तुझे, चेक कर ले एक बार। इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो कीमत सिर्फ 3 करोड़ रुपए। लेकिन अरे बीच में मत काट यार, देख पैसे तुझे थोड़ा ना देने, तेरी कंपनी को देने हैं। 30 बिलियन का वैल्यूएशन है तुम्हारी मदर कंपनी का, मैंने चेक किया अभी। तुम फ्रेंचाइजी हो इसलिए तुमसे सिर्फ 3 करोड़ मांग रहा हूँ।
चल बोल अपने ओनर को। लेकिन आप सुनिए, हेलो, आ गए मुंबई पुलिस के जवान फील्ड पे। अब आएगा बैटिंग करने का मजा। पीछे टिफिन में उड़ा दूंगा, उड़ जाएगा गार्ड। पीछे पीछे पीछे। ठीक है, जा रहे हैं पीछे जा। रिलैक्स। क्या चाहते हो तुम? तबाही खुद भी बांध के आया हूं मैं। ये लो, मेरे रिमोट दबाते ही ये बिल्डिंग भी बूम। ओके। सर, ये वाकई में बोल रहा है या कोई सरफिरा है जो कुछ भी बोल रहा है? फिलहाल तो उसको लाइटनिंग दे सकते हैं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय करो। लाउड स्पीकर लेके आओ। सर, डीसीपी सर को भी इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि ये चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा। जांच करो आगे पीछे। अच्छा सुनो, तुम्हारी मांग जो भी है हम सुनने के लिए तैयार हैं। धर्मेश देसाई। धर्मेश देसाई? हाँ, तुमसे नहीं, धर्मेश देसाई से बात करनी है मुझे। जाओ। कौन है ये धर्मेश देसाई? ये भी मैं बताऊंगा तुम पुलिस वाले किस काम के। जाओ धर्मेश देसाई को लेके आओ, वरना बिल्डिंग ही नहीं पूरा मुंबई शहर के धमाकों में झुलस जाएगा। What the hell are you talking about? वो 3 करोड़ मांग रहा है। सर, उसने प्रतीक्षा और उसकी कजन का वीडियो बनाकर भी भेजा है। दे आर रियली किडनैप्ड। और कैब ड्राइवर? सर, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बट ही इज मिसिंग टू। आई थिंक हमें पुलिस को अभी पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। ट्राई टू नो वेयर द कैब ड्राइवर इज, इफ ही इज इन्वॉल्व। सर, इट इज अ मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पहले पुलिस इन्वॉल्व होगी, फिर मीडिया। हमारी कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन विल बी एट स्टेक। लेकिन सर, किडनैपर्स के साथ सेटलमेंट करो और प्रतीक्षा की फैमिली को कॉन्फिडेंस में लो। सर, प्रतीक्षा के फादर पुलिस लेकर आए। What? सर, मैं अविनाश शर्मा, मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। हाउ मे आई हेल्प सर? इनको हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प तो आप कर नहीं रहे। इनकी बेटी ने आपकी कंपनी की कैब बुक की थी एयरपोर्ट जाने के लिए। आज सुबह वो उस कैब में अपनी कज़न के साथ एयरपोर्ट के लिए निकली, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट पहुंची नहीं। वो बार बार आपसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि वो एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंची, कहाँ है वो? और बोल्ड गर्ल, क्या हुआ तेरा फेवर का? और तू राजी है ना? हाँ बोल, राजी है ना? नहीं भैया, ये तो बिल्कुल तेरे से उल्टी है यार। ये फिरौती से पहले न मारने का ऑर्डर है न छूने का ऑर्डर है। चल। निश्चित नहीं होगा। सॉरी यार, मेरी वजह से तेरे साथ ये सब। माफ कर दे। देख तू मुझे जैसे समझ रही है मैं वैसी हूं नहीं, गलती हो गई मुझसे। यहाँ से 500 मीटर के रेडियस पे कोई सिविलियन नजर नहीं आना चाहिए और मीडिया वालों को बिल्कुल दूर रखना है। सर, उस तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है सर। हाथ में उसके रिमोट है सर, पास गए तो उड़ा देगा। सही कह रहे हो बाबू, इस आदमी का कुछ समझ नहीं आ रहा। ना ही इसने कोई शर्त रखी और न जाने किसी धर्मेश देसाई को बुलाने की बात कर रहा है। सर, धर्मेश देसाई तो डीएस डेवलपर्स का मालिक है और ये जो बिल्डिंग है वो डीएस डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्ट की है। What? मतलब ये आदमी इसी बिल्डिंग के बिल्डर को बुला रहा है और उसने इसी बिल्डिंग को टारगेट किया है। देख लिया ट्रेलर? ये तो छोटा सा धमाका था। मैंने इस बिल्डिंग के चारों तरफ फिट किया हुआ है। बुलाते हो धर्मेश देसाई को या करूं दूसरा धमाका? रुको, बुलाते हैं। देखो, हम धर्मेश देसाई को बुला रहे हैं, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी डिमांड्स क्या है? सिर्फ धर्मेश देसाई, समझ नहीं आता? इस सर पे कफन बांध के आया है, कंट्रोल करना आसान नहीं लग रहा है। सर, इसने वाकई में चारों तरफ फिट किए हैं क्या? आसपास की बिल्डिंग्स को खाली कराओ, बैकअप फोर्स मंगाओ। गुड। सर, कहीं तो नहीं? लेकिन अगर ये है तो इस बिल्डिंग के बिल्डर को क्यों बुलाने की मांग कर रहा है? सर, हो सकता है धर्मेश से इसकी कोई दुश्मनी हो और अगर हम धर्मेश को बुलाए तो वो इसे आइडेंटिफाई कर ले। राइट, हमें किसी भी तरह इस आदमी की आइडेंटिटी मालूम करनी है। ये अकेला इतना बड़ा नहीं कर सकता, जरूर उसके हाथ कोई बड़ा नेटवर्क जुड़ा है। आप लोग बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए पेपर्स के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं? सर, हम सिर्फ गोयल सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। गोयल सर जानते हैं क्या पेपर्स को? हाँ सर। तो फिर वो रैंसम देने के लिए रेडी कैसे होगा? सर, गोयल सर नहीं चाहते उनके किसी भी कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी हो, और अगर किडनैपर्स को पता चलेगा कि हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो वो लड़कियों को मार देंगे। तो फिरौती लेने के बाद वो लड़कियों को जिंदा छोड़ देंगे, इसकी क्या गारंटी है? जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था वो नंबर दीजिए।
अजीब सा नंबर है कुछ, शायद वेब कॉल है। कैब का जीपीएस कहाँ बंद हुआ था? सर एमपीएस मार्ग पर। किडनैपर्स ने कंपनी से फिरौती मांगी है। आपको डाउट है किसी पे जो आपकी बेटी को करवा दे? नहीं सर, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर आप। ओ इंस्पेक्टर, इतनी मेहनत मत करवा। मैं बता देता हूं, मैंने में इस्तेमाल किया है। और हाँ, बॉम्ब स्क्वाड को भी वापस भेज दे। जब मेरे छिपाए ढूंढ ही नहीं पाओगे तो डिटेक्ट क्या करोगे? जितना का उतना कर। धर्मेश देसाई को बुला, वरना करूं दूसरा धमाका, उड़ाऊं से। नहीं, रुको रुको, हम बुला रहे हैं उसको। लेकिन एक बात बताओ, जो बात तुम धर्मेश को बताना चाहते हो वो हमें भी तो बता सकते हो। तू बता सकता है रात तूने अपने बेडरूम में अपनी बीवी के साथ क्या किया था? हाँ, सवाल जवाब बंद कर, उसे बुला। पीछे उड़ा दूंगा। हट हट, उड़ाऊं। धर्मेश देसाई से मिलना है। क्या बात है इंस्पेक्टर? ये देखिए, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसको। ध्यान से देखिए, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो आपकी। मेरे जहन में नहीं आ रहा ये कौन। तो फिर खुद ही चल के मिल लीजिए इसे। अरे क्या बोल रहे हैं आप कि मैं वहां जाके अपनी जान जोखिम में डाल दूं? शायद को मेरा नाम बदनाम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो किसका आदमी हो सकता है ये? तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और अब अचानक इंडिया से बाहर जा रहे हो? बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। थाईलैंड जा रहे हो? वहां कौन सा बिजनेस है तुम्हारा? और मुझे साथ क्यों नहीं ले चल रहे? तुम हमेशा इतनी किटकिट क्यों करती रहती हो? क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। तुम्हें टाइम देने के चक्कर में ना अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें टाइम देके आज तक मिला क्या है मुझे? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी हो तुम। सर, प्रतीक्षा और संजना इसी कैब से एयरपोर्ट जा रही हैं। गाड़ी को जबरदस्ती यहाँ पे रोका गया होगा। दोनों लड़कियां जीकेपुरम से एयरपोर्ट के लिए निकली थी। हालांकि ये रूट थोड़ा लंबा है, लेकिन लोग ट्रैफिक से बचने के लिए पीक आवर्स में रूट लेते हैं। जबकि वो दोनों लड़कियां अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट के लिए निकली थी। फिर ये रूट क्यों लिया? हो सकता है सर इस रूट को लेना भी प्लानिंग का हिस्सा हो। किसकी प्लानिंग? उन दोनों लड़कियों की? क्या उन्होंने इस रूट पर आने के लिए कहा, या ये ड्राइवर जानबूझकर उन दोनों लड़कियों को इस रूट पर लेकर आया? ड्राइवर का बैकग्राउंड चेक करो। वो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से किसी दूसरे व्हीकल में लेकर गया हूँ। पूरा आसपास का एरिया छान मारो। शर्मा, किसी भी तरह से जल्द हमें इन किडनैपर्स तक पहुँचना। हो गया सर, धर्मेश तो उस आदमी को पहचानने से मना कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो आदमी मोमिन कुरैशी का आदमी हो सकता है। मोमिन कुरैशी कौन? सर, एक दूसरा बिल्डर है, धर्मेश का बिजनेस राइवल। लेकिन सवाल यह है कि अगर को दुश्मनी निकालनी थी तो उसे धर्मेश की बिल्डिंग में जाना चाहिए था। वो यहाँ क्यों आया? सर, क्रिमिनल डेटा में भी इस आदमी के फोटो का कोई मैच नहीं मिल रहा है। लेकिन फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि में आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ है, और इसका इस्तेमाल कोई छोटा मोटा आदमी तो कर नहीं सकता। देखो ये मोमिन कुरैशी की चीज क्या है। ओके सर। सर, धर्मेश यहाँ आने से मना कर रहा है, और सर हम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते सर। इंस्पेक्टर, तू मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। देखो, धर्मेश देसाई मुंबई में नहीं है अभी। ए, टोपी किसी और को पहनाना, मुझे पता है मुंबई में ही है। अगर अगले 20 मिनट में वो नहीं आया ना तो अगला धमाका हो जाएगा, यहाँ उड़ा दूंगा। नहीं। बोल्ड गर्ल, सचमुच तूने मेरे दिल को ना घायल कर दिया यार। सच बोलना, तू जल गई थी ना जब मैंने उसको मुंह लगाया। चल अब ऐसा करते हैं ना, इसको जलाते हैं। हाँ, अब तेरी बारी। कहा ना, बहुत ही सब करने से मना किया है। चल। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
यकीन आया, वो मेरे साथ करने से बाज नहीं आया। मुझे ना यकीन दिलाने का ड्रामा बहुत अच्छा कर लेती है। देखा मैंने वो नजरों में क्या चल रहा था। और ये बॉस कौन है? बोला था बॉस ने लड़की को मत छू, नहीं सुना? अच्छा, ये बॉस तेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलके तूने ये सब किया? वो आपका भाई है ना जिसने की है आपके कहने पे। शैलेंद्र, अब अगर मेरे और मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। और आता भी क्या है तुम लोगों को, लेकिन मेरी बेटी को खरोच भी आई ना। मेरी बेटी भी हुई है और फिरौती उन्होंने ट्रैवल कंपनी से मांगी है। यही तो प्लान था आपका, ताकि शक आप पर ना जाए। बस शैलेंद्र, मैंने नहीं तुमने करवाई है ताकि तुम मुझे फंसा सको। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं खुद आपको इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि हमारी कंपनी का एक और ड्राइवर और एक और कस्टमर दोनों गायब हैं। लेकिन आपके मैनेजर ने तो हमें कुछ नहीं बताया सर। ये रिपोर्ट हमें हमारे गुजरात के नवसारी ब्रांच से मिली थी। तो आज नवसारी में भी एक हुई शायद, लेकिन सर हमें जो रैंसम का कॉल आया था वो सिर्फ और सिर्फ इंदौर की किडनैपिंग को लेकर था। नवसारी में किड्स की किडनैपिंग हुई। आई मीन, नाम क्या है? परेश लोधिया। वो भी आज सुबह थाईलैंड जाने वाला था। अंदर क्यों बैठे हो? ये सामान कौन रखेगा? डिक्की खोल दी है। बड़ा बदतमीज है। अभी तेरी कंपनी को कॉल लगाता हूं मैं। ऐसा ड्राइवर नहीं चाहिए मुझे। अरे अब ड्राइवर चेंज करने का टाइम है क्या? फ्लाइट मिस हो गई तो? तुम देख रहे हो वो कैसे बात कर रहा है? कोई बात नहीं भैया, सामान में रख देता हूँ। ए भैया होगा तेरा बाप। कॉल मी सर। रिश्तेदारी निकाल रहा है तू? प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं है इनमें। अरे क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो? अंदर मुझसे झगड़ रहे थे, बाहर इस ड्राइवर से झगड़ रहे हो, क्या हो गया? तुम ना चुप ही रहो। नवसारी पुलिस ने कंफर्म किया है परेश लोधिया के गायब होने के बाद उसकी बीवी पारुल को फिरौती का एक कॉल भी आया। फिरौती का कॉल परेश की बीवी को है? जी सर। और इस कॉल के आने के बाद पारुल ने नवसारी थाने में कंप्लेंट भी फाइल की थी। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं पीआई आदिल खान बोल रहा हूँ, एमपी पुलिस इंदौर से। मुझे आपसे परेश लोधिया किडनैपिंग केस के बारे में बात करनी है। मैं भी आपको फ़ोन करने ही वाला था जब पता चला इंदौर में भी इसी ट्रैवल कंपनी के कस्टमर की। हमारे यहाँ फिरौती का कॉल ट्रैवल कंपनी को किया गया और हमें पता चला कि आपके यहाँ फिरौती का कॉल परेश की वाइफ को है। जी हाँ, वो एक इंटरनेट कॉल था जो कई वॉलवेयर रूट जंप करके किया गया। हम लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। हमारे यहाँ भी ऐसे ही कॉल आया और हमारे यहाँ ट्रैवल कंपनी के मालिक से 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई। परेश की वाइफ से 1 करोड़ मांगा गया और हमें कुछ दिन पहले ही वो कैब मिली जिसमें परेश अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। परेश के साथ कैब का ड्राइवर भी गायब था। लेकिन हमारे यहाँ ड्राइवर का कत्ल हुआ है। हमें लग रहा है कि नवसारी का कैब ड्राइवर इस में इन्वॉल्व है। नाम क्या है ड्राइवर का? सुनील यादव। हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और हमें किडनैपर्स के अगले कॉल का इंतजार है। सर मोमिन कुरैशी तो 2 दिन पहले ही आउट ऑफ इंडिया चला गया था, अभी दुबई में है सर। नहीं ऐसा तो नहीं, मोइन पर्पस ही देश से बाहर चला गया हो। पीछे हटो, जगह खाली कर लो। पीछे हटो, कौन हो सकता है? हटाओ। 1 2 3। निकल गया सबका सुसु। इसमें नहीं था। अगली बार पूछूंगा नहीं धर्मेश देसाई कहाँ है, उड़ा दूंगा सब कुछ। दिखाऊं? देखो, धर्मेश आने से मना कर रहा है लेकिन हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अबे तो उठा के लेके आना उस कमीने को। इंदौर और नवसारी, इन दोनों जगह की किडनैपिंग्स की मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट सेम है। ये काम एक आदमी का या एक ग्रोह का हो सकता है या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग हैं। दोनों किडनैपिंग के विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन? फिलहाल ऐसा कुछ मिला तो नहीं है। अगर ये दोनों किडनैपिंग एक ही आदमी एक ही गिरोह ने की है तो एक बात गौर करने लायक, मोडस ऑपरेंडी में फर्क। हमारे यहाँ कैब ड्राइवर का कत्ल हुआ है जबकि नवसारी का कैब ड्राइवर गायब है। और यहाँ के कैब ड्राइवर के बैकग्राउंड में भी कुछ काम का नहीं मिल रहा है। ये ट्रैवल कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबको अच्छी तरह से खंगालो। हो सकता है कंपनी के अंदर का कोई आदमी उसके साथ मिला हुआ।
और ये नवसारी वाला ड्राइवर सुनील यादव, ये भी उनमें से एक हो सकता है। साला कैसा पनौती है बे तू, खुद तो हुआ ही साथ में मुझे भी टंगवा दिया। अबे चुप कर तू चुप हो जा साले। उधर भैया बोल रहा था तो मिर्ची लग रही थी, अब भाई लोगों को दिखा अपनी हेकड़ी। क्या चल क्या रहा है इधर, उधार खाया है तूने इसका? ये सब मेरी बीवी की करतूत है। तुम्हें टाइम देने के चक्कर में ना अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें टाइम देके आज तक मिला क्या है मुझे? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी हो तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो क्या? मैं अपने घर से नहीं निकलने वाला। लेकिन ये पागल है कौन जो मेरे नाम पे पूरे शहर को उड़ाने पे तुला है? धर्मेश देसाई आ रहा है? माना तो है सर, लेकिन घर से अभी भी बाहर नहीं निकला है। एक इन्फॉर्मेशन मिली, जो विस्फोटक आज के में इस्तेमाल हुए थे वही सेम विस्फोटक एटीएस की एक रेड में उल्लासनगर में मिले थे, और वो जगह परवेज अंसारी की थी। अंसारी इस वक्त जेल में है। हो सकता है शायद अंसारी हमें इस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया, पर तुम उन लड़कियों को कुछ नहीं करोगे। पहले पैसे लेके खंडवा रोड पे पहुंच, और ध्यान रहे पुलिस तेरे आसपास नहीं होनी चाहिए। हाँ पहुँचता हूँ। पैसे लेके आ गया? हाँ लाया हूँ। कोई हथियार तो नहीं तेरे पास? अरे नहीं, कोई हथियार नहीं है। चल पैंट शर्ट उतार अपनी। अरे पर कपड़े क्यों उतारूं? उतारता है या नहीं उतारता? देख मेरी नजरों के सामने, अभी चला दूंगा गोली। अरे नहीं नहीं, तुम गोली मत चलाना। अभी सीधे चले यहाँ से। देख तेरे लेफ्ट में एक गली है, हाँ उस गली में मुड़ जा। छोटी सी गली है ना, हाँ मुड़ जा। अभी सीधा चल और सीधा चल। सोच कह रहा है परवेज, पता है कौन है? साहब इसको नहीं जानता मैं। देख परवेज, तेरी बीवी और तेरे बेटे को अरेस्ट करके उनके ऊपर टाड़ा लगा सकते हैं हम लोग। अरे साहब ये क्या बात हुई? पूरा शहर जलाने की बात कर रहा है वो। देख उसने अगर ऐसा कुछ किया ना तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी। साहब ज़्यादा तो नहीं जानता मैं, पर बहुत साल पहले ये कहीं से तड़ी पार होकर मुंबई आया था। मेरे छोकरे को कल्याण प्लेटफॉर्म पे मिला था, इसको काम की ज़रूरत थी तो मेरे छोकरे ने तस्कर से मिलाया था इसे। कौन तस्कर? साहब ये तो मेरे छोकरे को मालूम था, पर उसका इनकाउंटर हो गया। लेकिन साहब ये 2 महीना पहले वापस मुझसे मिला था। इसको बनाना सीखना था साहब। मैं सोचा मेरे लिए काम करेगा, पर साहब मैं तो खुद ही अरेस्ट हो गया। नाम क्या है इसका? हम लोग इसको सत्तू बोलते थे। इस सत्तू का मोमिन कुरैशी और धर्मेश देसाई से क्या कनेक्शन है? साहब ये सब के बारे में तो मुझे नहीं पता। एक मौका था हमारे पास किडनैपर तक पहुंचने का, उससे भी चूक गया। नवसारी में क्या स्टेटस है? क्या परेश की वाइफ को किडनैपर ने फिर से कांटेक्ट किया? नहीं सर। नवसारी पुलिस को नवसारी वाले कैब ड्राइवर सुनील के अगेंस्ट भी कुछ नहीं मिला। सर, इस ट्रैवल कंपनी के इंदौर ब्रांच का एक एम्प्लॉय सस्पिशियस लग रहा है। कौन है वो एम्प्लॉय? सर ये विशाल रहेगा, वीजा रिलेटेड काम देखता है और के 1 दिन पहले से गायब है। सर इसका फोन भी बंद है। सुनो, धर्मेश देसाई रास्ते में ही है, यहीं आ रहा है। अबे कब से यही बोले जा रहा है तू? बस थोड़ा और सब्र कर लो सत्तो। कौन सत्तू बे? हाँ? देखो
हम परवेज अंसारी से मिल चुके हैं। हम तुम्हें निकलने का सेफ पैसेज भी दे देंगे। तेरे को बोला धर्मेश देसाई चाहिए और तू कहानी पे कहानी बनाए जा रहा है। अब देख तू। दरवाजा तोड़। चेक करो अंदर। ये तो विशाल ही है सर। ये विशाल यहाँ पे अकेला ही रहता था। इसकी एक बूढ़ी माँ है जो लातूर में रहती है। सर, विशाल रह जाके घर से इन्होंने परसों रात को एक आदमी को जाते हुए देखा। कौन था वो आदमी? सर उसके बारे में जानता तो नहीं, लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ आता जाता रहता है। उसका चेहरा याद है आपको? स्केच बनवा सकते हैं? सर कोशिश कर सकता हूँ। स्केच बनवाने से। ओके सर, प्रतीक्षा और संजना को किसने छोड़ दिया? छोड़ दिए? जी हाँ सर, और वो दोनों अपने घर भी पहुंच गए। वो आप लोगों को कहाँ लेकर गए थे? सर, हमें नहीं पता, हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। कितने लोग थे? सर वो 3 थे। अच्छा, आंखों पर पट्टी बांधने से पहले आप लोगों ने उनको देखा तो होगा। चेहरे याद है उनके? सर, इन दोनों की हालत तो देखिए, दोनों बहुत डरी हुई है। प्लीज सर, और कोई सवाल मत पूछिए। बस ने दोनों लड़कियों को ऐसे ही छोड़ दिया इतनी आसानी से? ये मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जिन्हें हम विक्टिम समझ रहे हैं वो खुद भी इस में शामिल? हम किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते। शर्मा, पूरी फैमिली के बारे में ठीक से पता करो। ओके सर। प्रतीक्षा, अब तो चाहे जो भी बोले, मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। तू सिंगापुर नहीं जाएगी बेटा। वैसे अब मुझे सिंगापुर भी नहीं जाना, मैं ना इंडिया में रह के ही पैसे कमा लूंगी। हेलो, ठीक है। ये उस आदमी का स्केच है सर, जो विशाल के घर पे देखा गया था। विशाल के सीडीआर में हमें किसी आलोक पारेख का नंबर भी मिला है। ये उसका फोटो है। आलोक और ये स्केच वाला आदमी, ये दोनों सेम लग रहे हैं। रहता कहाँ है? दाहोद के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है आलोक का नंबर। सर, परेश की बीबी को किडनैपर्स का कॉल गया है। किडनैपर्स ने उसे अंकलेश्वर बुलाया है। चलो उस बाइक का पीछा करो। लो आ गया तुम्हारा धर्मेश देसाई। अब बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? इसे मेरे पास भेजो, वो भी बिल्कुल अकेले। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे सिर्फ धर्मेश चाहिए, अभी यहाँ मेरे पास बिल्कुल अकेले। अगर मेरे पास नहीं आए ना तो तैयार हो जाओ, सारे शहर को आग लगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ।
एक्सक्यूज मी, आलोक का घर यही है? जी। कहाँ गया, कुछ आइडिया? मालूम नहीं। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, 1 मिनट। ये आलोक का घर है? जी। अभी कहाँ रहता है, कुछ आइडिया आपको? मालूम नहीं सर, हम लोग उनसे बात नहीं करते थे, बस ऐसे ही ये। ऐसे ही मतलब? आलोक की बहन एस्कॉर्ट थी। अच्छा, आलोक और उसकी बहन, इन दोनों के अलावा इस घर में और कौन रहता है? उसकी माँ रहती थी, काफ़ी बीमार रहती थी, वो काफ़ी वक्त पहले ही गुजर गई। आलोक निकम्मा था, उसकी वजह से उसकी बहन को उसके परिवार का बोझ उठाना पड़ता था, इसीलिए वो इस धंधे में चली गई। हाँ जी गिरी जी, क्या खबर है? क्यों? परेश को मार दिया? लेकिन कैब ड्राइवर सुनील को छोड़ दिया है, और मैंने सुनील को आलोक का फोटो भी दिखाया, वही इन दोनों का मास्टरमाइंड है। लेकिन हमारे यहाँ कैंपस ने संजना और प्रतीक्षा को छोड़ दिया और आपके यहाँ सुनील को छोड़ दिया, तो क्या उनका मकसद सिर्फ फिरौती हासिल करना नहीं था, बल्कि परेश को मारना भी था? ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, कैंपस की कोई लीड? सुनील बता रहा है जब उन्हें कैद में रखा गया था तब वो किसी डॉकयार्ड में जाने की बातें कर रहे थे। डॉकयार्ड? तो क्या ये लोग शिप से कहीं भागने की तैयारी में है? पॉसिबल है, और सुनील ने उनकी दूसरी कार का डिस्क्रिप्शन भी हमें दिया है। देखो सत्तू, हम धर्मेश को तुम्हारे पास नहीं भेज सकते। मुझे सिर्फ ये धर्मेश चाहिए मेरे पास, बिल्कुल अभी अकेले, समझे? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझसे पूछ रहा है तूने क्या बिगाड़ा है मेरा? हाँ? साले तेरे चक्कर में मेरा घर तबाह हो गया, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरे भाई और बहन की जिंदगी तबाह हो गई। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो जानता भी नहीं तुम्हें। परेश को तो जानता है ना? याद कर साले 12 साल पहले क्या हुआ था। देख परेश, मुंबई में फ्लैट लेने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, ब्याज पे पैसे तक लिए, और वो बिल्डिंग है कि बनने का नाम ही नहीं ले रही। अरे उस बिल्डिंग पे गवर्नमेंट ने स्टे लगाया हुआ है, एक लीगल मैटर है, कोर्ट का मैटर है, जब वो क्लियर होगा तभी तो बनेगी बिल्डिंग। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पैसे वापस कर। कौन से पैसे? हाँ, और मैं क्यों दूंगा पैसे? मैं सिर्फ एजेंट था उस डील में, और वो जो तुमने पैसे दिए थे ना, वो बिल्डर धर्मेश देसाई को दिए थे, मुझे नहीं। परेश, मेरे पैसे वापस चाहिए। साले, मेरे गिरेबान पर हाथ डालता है तू। सुनिए, जो कुछ भी हो उसे भूल जाइए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। पापा खोलो, दरवाजा खोलो, पापा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए। कोई पुलिस को फोन करो जल्दी। तेरे और परेश की वजह से मैं तड़ी पार हो गया। देख इस बिल्डिंग को, वही बिल्डिंग है। मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से 2 कमरों का एक फ्लैट बुक किया था। क्या मिला हमें? ददर की ठोकरें। तुम दोनों ने ना मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई बहन को मुझसे छीन लिया, और मुझसे पूछ रहा है साले। सतीश भैया के जाने के बाद हम लोग अंकलेश्वर आ गए थे, खाने तक को पैसे नहीं होते थे सर हमारे पास, इसलिए मेरी बहन को काफ़ी सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। और हमने अपनों की तरह अपनी माँ को भी खो दिया। 12 साल से हम लोग इसी बदले की आग में जल रहे थे सर। तुम दोनों को बदला लेना था परेश से, तो फिर प्रतीक्षा और संजना, इन दोनों को क्यों किडनैप किया? आप लोगों को उलझाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। मुझे पता चला कि परेश फ्रीक्वेंटली ग्लोबस टूर ट्रैवल के थ्रू अपने पैकेज बुक किया करता था। मैंने धीरे धीरे टीम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने साइबर कैफ़े में जॉब करना स्टार्ट की, और फिर वहाँ से मैंने डार्क वेब को ऑपरेट करना शुरू किया। फिर तभी वर्ल्ड टूर ट्रैवल के विशाल रहे जैसे मैंने दोस्ती बढ़ा ली, और फिर पता चला कि 18 सितंबर को परेश थाईलैंड जा रहे हैं। उस दिन मेरे पापा ने हत्या की थी, उससे अच्छा दिन क्या हो सकता था अपने बदला लेने का।
हम लोग सारा पैसा लूट के इंडिया छोड़ के भाग जाना चाहते थे। तुम दोनों के एक बड़ा भाई था सतीश, वो कहाँ? तड़ी पार होने के बाद भी भैया और मैं एक दूसरे से टच में थे। भैया हम लोगों को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं भागे, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी उनके ऊपर कई सारे इलीगल केस चल रहे थे। वो अपने माथे पे लगा कलंक अलग तरीके से धोना चाहते थे। अलग तरीके से मतलब? मुंबई। धर्मेश सिन्हा भी तो हमारा ही दुश्मन है। हेलो, ठीक है। सतीश, तुम्हारे छोटे भाई आलोक और बड़ी बहन पूजा को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम हमारा विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अपना फोन चेक करो एक बार। आलोक के फोन से इंदौर पुलिस ने तुम्हें एक क्लिपिंग भेजी है। देखो, हम उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम ये सब करना बंद करो। हम तुम्हें भी जाने का सेफ पैसे दे देंगे। सतीश, सतीश, आलोक के बयान के बाद उन सब की भी गिरफ्तारियां हुई जो संजना और प्रतीक्षा की किडनैपिंग में शामिल थे। दरअसल वो लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि इस सब के पीछे आलोक का असली मकसद क्या था। हर बदले का अंत इतना ही खौफनाक होता है। हम इसे झुठला नहीं सकते कि आलोक और सतीश के माता पिता के साथ ज्यादतियां हुई, जिसका बदला लेने के लिए वो लोग निकले थे। पर यह कहावत भी 100% सही है कि जब कोई किसी से बदला लेने के लिए निकलता है तो एक नहीं 2 कब्रें खोदता है, एक सामने वाले की और एक खुद की। चौबे जी, एक पैकेट सिगरेट दो और 2 रुपए की मीठी सुपारी भी देना। क्या है, कभी लड़की देखी नहीं क्या? अबे मेरे फेफड़े के बारे में नहीं, खुद के फेफड़े के बारे में सोचो, समझा ना? हाथ में अंगार, दिमाग में भंगार है। आए शाणे लोग। आपने सुना नहीं क्या? सिगरेट का पैकेट मांगा मैंने। देखो, केस हमारे खिलाफ जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 3 साल की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? वो लॉयर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हेलो। हर काम भगवान के भरोसे नहीं होता है। कुछ काम करने के लिए राक्षस को आना पड़ता है। अगर 50,000 दोगी तो तुम्हारे दुश्मन को जान से मार दूंगा। कौन दुश्मन? आप हैं कौन? मैं समझी नहीं। मैं सब जानता हूं। उसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है और उसकी सजा एक ही है, मौत। अरे तुम ये क्या कर रही हो? चलो गाड़ी से निकलो, चलो। नहीं उतरूंगी। देखो, मैं तुमसे डरता नहीं, ठीक है ना? तो डर नहीं तो मैं तेरे पूरे खानदान को रोड पर ले आऊंगी। ये फिल्मी डायलॉग जो है ना, वो तुम मुझे मत मारो। वकील हूं, क्राइम से बचना भी आता है और बचाना भी। बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर और अपने इस प्रोफेशन पर। तुझे क्या लगता है कि कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? एक बात याद रखना, अगर औरत अपनी हद भूल जाए ना तो तुम जैसों की लंका लगा सकती है। ठीक है, ठीक, देख लेंगे। ठीक है, अभी गाड़ी से निकलो, चलो। मैडम, कभी कभी आपके गुस्से से मुझे भी डर लगता है। लगना भी चाहिए। लेकिन मैडम, वो शंभू को इतना नहीं मारना चाहिए था। अब वो ह्यूमन राइट्स वाले सर पे बैठेंगे। बैठने दे रहे, संभाल लेंगे उनको भी।
और वैसे भी ये ह्यूमन राइट्स वाले उनका साथ देते जिन्होंने क्राइम किया है। ए रुक 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 रुक, थाम रे। तू इथे कास का? ये लड़की कौन थी? अरे आंटी क्लाइंट थी, वो केस डिस्कस करने आई थी। अच्छा हाँ। मुझे लगा केस लड़ने आई है। नहीं नहीं नहीं। बेटा क्या है ना कि पुलिस वालों के साथ झूठ नहीं बोलते। अगर कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम तो मुझे बोलो ना। अरे नहीं आंटी, आपकी प्रोफेशन मेरी प्रोफेशन एक ही तो है, आपको पता ही है। गर्मा गर्मी हो जाती है, वही है। अरे श्योर? या वो हियरिंग है कोर्ट में, जाना पड़ेगा। हाँ? तू टेंशन मत ले, आई को मैं संभाल लूंगी। देख, कल को भागने का टाइम आया ना और तूने नाटक दिखाया ना, तो सोच लेना क्या होगा। लगता है आई आ गई। चल मैं फोन रखती हूँ, बाद में करती हूँ। अरे आई, तू इतनी जल्दी आ गई? नहीं आती तो लेट हो जाता। राजू, यहाँ तेरे और मिलिंद के बीच में सब ठीक है ना? आई, आप टेंशन मत लो, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। बेटा वो तुझसे प्यार तो करता है ना? हाँ करता है। एक बात सुन प्राजू, ये शादी होनी चाहिए। अगर ये शादी नहीं हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, मत भूल कि तेरी माँ पुलिस ऑफिसर है। ये सिगरेट पीना बंद कर, लड़कियों को शोभा नहीं देता। अंकुर, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर आई को पता चला ना, मुझे जान से मार डालेगी। देख, तू आंटी को सब सच बता दे, नहीं तो बुरा फंसेगी। बताऊंगी मैं। यार मुझे थोड़े दिन का वक्त दे। प्रॉमिस? हाँ, कुछ जुगाड़ करती हो। मिलिंद, ये रही तेरी फाइल। थैंक यू आई। छान। सुबह हुई नहीं कि खुद की तारीफ पढ़ना शुरू। क्यों? ज्योति, रिटायर्ड जज हूं मैं। ये मेरी पुरानी केसेस और जजमेंट, यही तो मेरी एंटरटेनमेंट है अभी। और क्या बचा है? मैं तो कहता हूँ तुम भी पढ़ लो, फुल एंटरटेनमेंट। क्यों मिलिंद? करो। क्या बाबा, क्या नौटंकी करते हो आप? बाप बेटे मिलकर मेरी मस्करी किया करो। अरे कभी तो सीरियस हो लिया करो। मैडम जी, वो भारती मैडम और प्राजक्ता दीदी आई है। ओहो भाई, उन्हें बिठाओ और हाँ, उनके लिए चाय भी बनाओ। हाँ, देखिए सर, दोनों के एंगेजमेंट को लगभग 1 साल बीत चुका है। मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देके हम इन दोनों की शादी करा देते। आंटी, हम ये शादी नहीं कर सकते। क्यों? ये क्या कह रहे तू? एक मिनट। तू कहीं उसी लड़की की वजह से तो ये शादी करने से मना नहीं कर रहा? कौन सी लड़की? क्या बोल रही है ये? वही लड़की सर, जिसके साथ मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था। उसी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है ना? आंटी, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। तो फिर शादी करने से मना क्यों कर रहा है तू?
आंटी ये डिसीजन मैंने और प्राजक्ता ने मिलके लिया है। आंटी देखिए, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। आप एक बार प्राजक्ता के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, वो आपको सब कुछ सच बता देगी। सच? कैसा सच? मैडम छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मैडम, क्या कर रही है आप? मर जाएगा ये। मैडम, मुझे लगता है आपका गुस्सा शंभू पर नहीं है, कुछ और बात है। मुझे बताइए ना मैडम, हम मिलकर सॉल्व करते हैं। चाय। रोक, चाय ठंडी है, गरम करके ला। गरम ही तो है। लेके जाओ ये चाय। मैडम मिलिंद पंचाल नाम है इनका, लॉयर है। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया है, अभी आते ही होंगे। एनी विटनेस? नहीं मैडम, घर के लिए निकले थे, किसी ने गोली मार दी। मेरा बेटा क्या हो गया? आप संभालिए अपने आप को, उठिए, संभालिए अपने आप, उठिए। हाथ मत लगाओ मुझे, तुमने मारा है मेरे बेटे को और अब ये नाटक कर रही हो। मेरी बात सुनिए। निकल जाओ मेरे रातों के सामने से, निकल जाओ अभी क्या अभी। ज्योति शांत हो जा ज्योति। अरे कैसे शांत हो जाऊं? देख नहीं रहे आप? इसने मारा है मेरे बेटे को। इसने और इसकी बेटी ने मिलकर मेरे बेटे की जान ली है और आप कह रहे हैं शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाओ? कैमरा बंद कर, बंद कर कैमरा, बंद कर कैमरा। आज सुबह ही रिटायर्ड जज रत्नाकर पांचाल जी के बेटे लॉयर मिलिंद पांचाल जी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस केस की जांच लोकल पुलिस कर रही है। दिशा, दिशा, ये देख। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, पांचाल फैमिली ने अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार पीआई भारती को बताया है, लेकिन हमारे सूत्रों के माने रत्नाकर पांचाल जी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। क्या हुआ? बहुत दुख हुआ? हाँ, सदमा लगा? बहुत रोना आ रहा है, दिखाओ दिखाओ। तुमने मारा है मेरे बेटे को और अब ये नाटक कर रही हो। बंद करो ये सब, बंद करो। सर, ये तो पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम लगा रही है। पीआई भारती और पीएसआई अरविंद, करवे मार्ग पुलिस स्टेशन। हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि जिस लड़के का मर्डर हुआ है वो लड़का रिटायर्ड जज का लड़का है और इसमें सस्पेक्ट है इंस्पेक्टर भारती। मीडिया तो हाथ धो के पीछे पड़ेगी, इसलिए केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। सर, मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। हमने सुना था आपके बेटे मिलिंद की शादी पीआई भारती की बेटी प्राजक्ता से होने वाली थी। मिलिंद और प्राजक्ता एक दूसरे को बचपन से जानते थे। मिलिंद के कहने पर ही हम रिश्ता लेके उनके पास गए थे, लेकिन सर मिलिंद ने बाद में शादी से मना कर दिया। मिलिंद ने शादी के लिए अप्रोच किया था, फिर खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? आंटी देखिए, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। आप एक बार प्राजक्ता के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, वो आपको सब कुछ सच बता देगी। सच? कैसा सच? प्राजक्ता को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़कियां पसंद है। क्या? प्राजू कहाँ बोलते हो? नहीं आई, इसका ना बाहर चक्कर चल रहा है, इसलिए तो ये झूठ बोल रहा है। मिलिंद, ये तू क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ भाई, ये देखिए।
चूल्हे पर पानी में डूब मर गई। मिलिन बात सही का। ये देखिए, ये ना बीमार है, मैं इससे बात करती हूँ, इसका इलाज करती हूँ, ये ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आंटी ये बीमार नहीं है, ये हमसे अलग है, बट इसमें कोई गलत नहीं है। हम सबको ना प्यार करने का हक है। अरे ये कैसा प्यार है जिसमें आदमी और औरत के बीच का फर्क भी समझना है। देखा तो तुम लोग है ना शादी कर लो, एक बार शादी हो जाएगी, ये माँ बन जाएगी, तुम लोग के बच्चे हो जाएंगे ना, तो इसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों इस शादी से खुश नहीं होंगे आंटी, आप बात को समझ नहीं रही है। आई एम सॉरी आंटी, ये शादी नहीं कर पाऊंगा मैं। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी मिलिंद। साखर पुडाऊन 1 वर्ष झालंय, अब तू मेरी बेटी के साथ धोखा नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये शादी होकर रहेगी। मिलिंद ने आपको जो फोटो दिखाई थी आपके पास है? एक्चुअली सर वो फोटो तो मिलिंद के मोबाइल में ही थी। क्राइम सीन पे मोबाइल मिला था, लॉक था, साइबर को भेजा। आपका बेटा मिलिंद क्रिमिनल लॉयर था, उसकी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी थी? ऐसे किसी का जिक्र तो उसने नहीं किया, ऐसी कोई बात होती तो अंकुर को जरूर पता होगा। ये अंकुर कौन है? मिलिंद का कलीग। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से आऊंगा, ध्यान रखिए। हाँ, हमें शालिनी के बारे में बता देना चाहिए था क्या? क्या बोल रही हो तुम ज्योति? रिटायर्ड जज हूं मैं, कोई रास्ते पे पड़ा हुआ मामूली इंसान नहीं हूं। ज्योति हमारा बेटा तो चला गया है, अब बची कुची जो इज्जत है वो ये सब बता के मैं। लेकिन किसी न किसी दिन उन्हें पता तो चल ही जाएगा ना। चलने दो, उन्हें जो कुछ पता करना है करने दो ज्योति। मैम मुझे जॉब मिल गई है, यही पास में ही ऑफिस है मेरा। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी। मैम अगर मुझे मेरा टाइपिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता तो आज ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। मैं यहाँ कोई दान धर्म करने नहीं बैठी हूँ, पहले फीस भरो और बाद में सर्टिफिकेट लेके जाओ। मैम मैं आपको बहुत प्यार से बोल रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दे दो। अच्छा, अब रिक्वेस्ट से सीधा धमकी? प्लीज मैम, चलो निकलो यहाँ से। आउट। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, आग लगा दूंगी तुम्हारी ऑफिस को। ये तुम ही हो ना प्राजक्ता? तुमने मिलिंद को धोखा दिया। हाँ, मैंने मिलिंद से सच छुपाया। सब मुझे शादी नहीं करनी थी, पर आई ने मुझे बहुत फोर्स किया। फिर मैंने सोचा कि बहुत लोग शादी के बाद दोहरी जिंदगी जीते, मैं भी जी लूंगी। पर मिलिंद को मेरा सच पता चल गया। ये कहाँ से मिले तुम्हें? इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे, राइट? तुमने मुझसे झूठ कहा है प्राजक्ता। हाँ तो क्या करूं? अगर मैं तुम्हें सच बता दी, क्या तुम मुझसे शादी करते? तुम्हें शादी करने की जरूरत ही कहाँ है? तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम उसके साथ रहो ना। अगर आई को मेरे बारे में पता चला ना, मुझे जान से मार डालेगी, समझे? आई के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनको समझाओ। अगर तुम नहीं बात कर सकती ना आंटी से, मुझे बोलो, मैं जाके बात करता हूँ उनसे। नहीं, तुम कुछ मत बताना, मैं आई से बात करूंगी, पर उसके पहले तुम कुछ मत बोलना, ठीक है? ठीक है। ऐसे हालत में इस तरह रिएक्ट करने वाले लोग बहुत कम होते प्राजक्ता। मिलिंद ने सही किया, लेकिन तुमने गलत किया। क्या करती सर मैं? उसने सबके सामने बता दिया। उसी का गुस्सा निकाला ना तुमने, उसे गोली मार दी। नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। देखो प्राजक्ता, तुम्हारे पास मोटिव है मर्डर का, जो कुछ भी है सच बता दो। अगर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत आया तो तुम्हारे साथ हमें बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। सर आप प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं चाहती थी तो उसे मार सकती थी। एक आदमी तैयार था मेरी मदद करने के लिए। अगर 50,000 दोगी तो तुम्हारे दुश्मन को जान से मार दूंगा। तो तुमने उसे पैसे दिए और उसने मिलिंद को मार दिया? मैंने उसका फोन कट किया,
और उसके बाद उसका कॉल मुझे आया ही नहीं है। उसकी आवाज सुनी है पहले? नहीं सर। प्राजक्ता, एक तो तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम उसे जानती हो, क्योंकि वो तुम्हारे सिचुएशन के बारे में जानता है। ए, बोल नहीं तो दू क्या कान के नीचे। अरे क्या ये, हम लोग चुपचाप सुन रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रिमिनल्स हैं। और सर, आप जिसकी इतनी तरफदारी कर रहे हैं ना, वो कोई दूध का धुला नहीं है। रंगे हाथ पकड़ा मैंने उसे उस दिन। रंगे हाथ? हाँ, लड़की थी उसके साथ, पूछने पर बोल रहा था कि मेरी क्लाइंट है। ये मिलिंद के घर वाले जानते हैं उसके बारे में? अगर पता होगा भी तो बताएंगे थोड़ी ना। आपने कहाँ देखा था उसे? वही उसके ऑफिस के पास वाले रोड पे। गणेश बाबू सर, वहाँ सीसीटीवी के देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करो। यस सर। संग्राम, इसका सीडीआई रिपोर्ट निकालो। राइट सर। सर, अगर वो मिलिंद की क्लाइंट थी तो अंकुर को उस लड़की के बारे में पता होगा। प्राजक्ता, ये फोटो में जो लड़की है वो कौन है? सर प्लीज उसे कुछ मत कीजिए सर, उसकी शादी हो चुकी है। ओ मैडम, हमें इमोशनल होने की इजाजत नहीं है, हम ड्यूटी कर रहे हैं। नाम क्या था उसका? दिशा मोहिते। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। खान, ये भारती मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इसका रिकॉर्ड चेक करो, अगर ये प्राजक्ता सच बोल रही है तो उस कॉलर ने ही मिलिंद का मर्डर किया है। वैसे उसके एक नहीं, बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। एक ने ना बोला और दूसरे ने हाँ बोला। सही है सर। और रिटायर्ड जज रत्नाकर पांचाल, इसकी भी डिटेल निकाल। हो सकता है इसकी दुश्मनी इसके बेटे से निकाली हो। सर, ये मिलिंद की पीएम रिपोर्ट। इसके हिसाब से मिलिंद का मर्डर रात 8 से 10 के बीच में हुआ है। 2 शॉट सर, सीधा छाती पे, देसी कट्टा है सर। अपने खबरों को अलर्ट कर दो और पता लगाओ पिछले 30 दिनों में किसने देसी कट्टा खरीदा है। ये भारती का रिकॉर्ड बहुत टेढ़ा है, रुतलेस ऑफिसर है। इसके गुस्से से ना पूरा पुलिस स्टेशन हैरान है। तो हो सकता है इसके वजह से मिलिंद की जान गई हो। हाँ, और ये दिशा के बारे में पता चला, मैंने आरशा को भेजा है उससे बात करने के लिए। दिशा, तुम ये घूंघट हटाकर भी बात कर सकती हो। एक मिनट, आपको क्या बात करनी है? पहले वो लेडी इंस्पेक्टर ने आके हमारी इज्जत की पूरी माँ बहन कर दी। सॉरी, इज्जत की वाट लगाई। अभी आप लोग आ गए हो उस आग पे हाथ सेकने। तो इंस्पेक्टर भारती आई थी? हाँ। तू चलिए, कैसा मर्द है रे? मर्द होके एक औरत को संभाल नहीं सकता? तेरी जगह मैं होती ना, मार मार के इसकी हड्डी पसली एक करके इसे सीधा करती। रीढ़ की हड्डी है कि नहीं तेरे में? हाँ? तब से कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं कि वो लेडी इंस्पेक्टर क्यों आई थी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। अभी आज आप लोग आ गए, क्या करें हम? साइड कर लें? लोग खामखा ही दिशा पर शक कर रहे हैं, असली सस्पेक्ट तो याद नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, सच बात कर रहे हैं। अब मिलिंद ने प्राजक्ता को एक्सपोज किया, उसके कारण दिशा एक्सपोज होगी, उसी के कारण भारतीय आई और तुम्हारी मर्दानगी पे शक किया। तुमको गुस्सा आया होगा, तुमने उसको मार दिया। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं किया सर, सच बता रहा हूँ। दिशा, डरो मत, घूंघट हटाओ। अच्छा, ये बताओ, तुम मिलिंद से मिली थी? नहीं, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। मैं और प्राजक्ता एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और तू इधर आ। इसके ऊपर फिर से हाथ उठाया ना तो शक के बेसिस पे तुझे अंदर कर दूंगी। समझा? औरत पे हाथ नहीं उठाने का। समझा? दिशा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? नहीं सर, मिलिंद का बिल्कुल चक्कर नहीं था, कोई क्लाइंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसने शादी क्यों तोड़ी?
क्या बताऊँ सर, उसे पता चल गया था प्राजक्ता के बारे में कि उसे लड़कियां पसंद है। एक बात समझ में नहीं आ रही खान, उसे कैसे पता चला है सब कुछ? ये फोटोज वगैरह उसको कैसे मिले? पता नहीं सर। अरे वकील महाशय, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मिलिंद का मोबाइल हमें मिल गया, तुमने ही फोटो भेजी थी ना? सच बता, सच बता। बता दो, बता दो। मिलिंद और मैं पार्टनर्स थे, इसलिए मैंने उसे वार्न करना चाहा। उसे प्राजक्ता के बारे में सब बता दिया। उसने प्राजक्ता से बात भी की, लेकिन प्राजक्ता अपनी मम्मी से बात करने को बहुत डर रही थी, इसलिए मैं मिला उसे। सुन, जल्दी से आंटी को सब सच बता देना, बाहर से पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कहा उसने? बात करेगी बोला। उसने फिर भी नहीं बताया, तो मिलिंद ने ही सब बता दिया और फिर पूरा रायता फैल गया सर। ये मिलिंद की किसी क्लाइंट के साथ दुश्मनी, अनबन? अभी तो नहीं सर, लेकिन 3 साल पहले मिलिंद के ऊपर अटैक हुआ था। किसने किया था ये अटैक? सर ये पावर डिपार्टमेंट का इंजीनियर सदा चौहान ने किया था सर। क्यों? उसने कुछ 60 करोड़ का फ्रॉड किया था अपने डिपार्टमेंट में सर। उसके अगेंस्ट PIL फाइल की गई थी, केस मिलिंद लड़ रहा था। उसने फोर्स किया मिलिंद को बैकआउट करने के लिए, लेकिन मिलिंद माना नहीं, तो उसने उसके ऊपर सर जानलेवा अटैक किया। सदा चौहान कहाँ है अभी? अरे मानसी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो जॉब मिला था ना? हाँ काका, लेकिन अब नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पैसे नहीं थे सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो जॉब भी नहीं मिला। समय समय की बात है पूरी। ये बंगला कभी तुम्हारा हुआ करता था, लेकिन आज इस बंगले में तुम एक नौकर बनकर काम कर रही हो। सदा चौहान का घर यही है? मुंबई पुलिस SIT। सदा चौहान यही रहता है ना? यहाँ कोई सदा चौहान नहीं रहते। एड्रेस तो यही है। ये घर पहले उन्हीं का था, लेकिन अब बिक गया। आप कौन? सदा चौहान की बेटी मानसी चौहान। मिलिंद पांचाल, आपके पिता ने उनके ऊपर अटैक करवाया था, उनका मर्डर हो गया। सदा चौहान पे शक है हमें। करो शक सर, लेकिन ढूंढोगे कैसे? बाबा को गुजरे हुए तो 1 साल हो गया। कैसे? इसी अटैक के जुर्म में वो जेल गए थे, वहां बीमार पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। फिर ये घर, सब कुछ बिक गया और अब यही नौकर हूँ। हाथ से सब चला जाने का दुख बावला बना देता है इंसान को। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें। नहीं, इसी गुस्से में तुमने मिलिंद का मर्डर तो नहीं किया? मिलिंद को तो मैंने 3 साल से नहीं देखा। अगर आपको मुझ पे डाउट है तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हो। इनका नंबर ले लो सर। सर, ये मिलिंद के ऑफिस के बिल्डिंग का CCTV खराब है। उसके बिल्डिंग के मेंटेनेंस डिस्प्यूट की वजह से स्थिति ये है सर। दूर के दुकानों पर एक CCTV है, मगर उसमें सर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब CCTV खराब है, कातिल को पता था। ये प्लान मर्डर। यस सर। मानसी के बारे में पता करो। यस सर। क्या उसको इमोशनल समझ के हम इमोशनल फूल बन जाएंगे? ये बंदा भी डेंजर चीज होती है। सर ये मिलिंद और प्राजक्ता के CDR रिपोर्ट्स। अच्छा, जिस नंबर से उसको सुपारी के कॉल आ रहे थे वो नंबर मिला? हाँ सर, सर्विस प्रोवाइडर से उसका एड्रेस मंगवाया है, लेकिन सर अजीब बात तो मिलिंद के CDR में है। सर उसको पिछले 2 महीने से धमकी भरे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं। किससे? शालिनी। सर नंबर इसी नाम पर रजिस्टर्ड है, और सर सर्विस प्रोवाइडर से हमें उसका ये फोटो मिला है। अब ये कौन है और ये क्यों धमकी दे रही है? सर ये फोटो हमने भारती को दिखाया था, उससे कंफर्म करा है कि उसने कहा है कि
ये वही लड़की है जिसको उसने मिलिंद के साथ देखा था। ये देखिए सर, ये उसके साथ की चैट्स। 10 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे बाप को एक्सपोज कर दूंगी। अरे ये मिलिंद के केस में रोज नया क्या ट्विस्ट आ रहा है। और ये देखिए सर, सर ये क्या चल रहा है? ये भारती सही भी थी और गलत भी थी। सर ये शालिनी का चक्कर मिलिंद के साथ नहीं, रत्नाकर के साथ चल रहा है। अरे क्या चल रहा है? अबे क्या चल रहा है ये जज साहब ही बता सकेंगे। शालिनी हमारे घर की मेड, मतलब नौकरानी थी, लेकिन 6 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद माला यहाँ काम करने लगी, लेकिन कुछ दिन पहले शालिनी अचानक घर पे आ गई। सोच समझ के बात करो शालिनी, क्या बकवास कर रही हो? बाबा है ये मेरे। मैं भी इन्हें अपने बाप की तरह ही मानती थी, लेकिन ये जानवर है। मेरी इज्जत पर हाथ डाला है इन्होंने। ओहो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ज्योति, मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। एक औरत इस मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकती। ये आपके पति, ये हैवान है, दरिंदे है ये। 2 महीने से मेरा कर रहा है। नहीं, मुझे लगा इतने बड़े जज है, इनसे मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं गरीब हूं ना, इसीलिए आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अरे ऑब्वियसली यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, अब मैं तुम सबको कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। अरे तुम क्या कोर्ट में लेके जाओगी? मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। लेकिन उसे पता था वो मिलिंद के सामने जीत नहीं पाएगी, उसका झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा। इसलिए उसने वो फोटो मॉर्फ की और मिलिंद को भेज दी, और 10 लाख रुपए मांग के मिलिंद को ब्लैकमेल करने लगी। सर, उसे लगा कि डर के मारे हम उसे वो पैसा दे देंगे, लेकिन मिलिंद ने वो फोटो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेज दी और वो अपने ही जाल में फंस गई, क्योंकि वो फोटो सचमुच मॉर्फ ही की गई थी। लेकिन फिर भी वो चुप नहीं बैठी, हमें धमकाती रही, हमारे खिलाफ कंप्लेंट की, हम पे केस कर दिया। लेकिन जब ये केस कोर्ट में गई ना, तभी उसे उसकी औकात का पता चल गया। उसने माफी मांगी, पैर पकड़े, और मिलिंद ने उसे माफ भी कर दिया था। क्या ऐसा तो नहीं कि 10 लाख खो जाने की वजह से शालिनी ने मिलिंद को मार दिया? शायद उसी ने किया ऐसा। सर, लगता है शालिनी भाग गई। सर्कुलर निकालो उसके खिलाफ, भागनी नहीं चाहिए। यस सर। चल सर, शालिनी। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो भागी क्यों थी? हाँ, बता। चल। सर, वो मिलिंद साहब का मर्डर हुआ तो मुझे लगा कि आप सब लोग मुझ पे शक करेंगे, इसीलिए साहब। तुमने 10 लाख रुपए के लिए मिलिंद का मर्डर किया? मैंने उन्हें बस पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था, लेकिन मैंने उनका मर्डर नहीं किया। शालिनी, पैसों की सबको जरूरत होती है। मेरी माँ को कैंसर है साहब, इसीलिए तुमने मारा मिलिंद को? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन उस आदमी ने मारा होगा साहब। किसने? उस दिन जब मुझे फोन आया तो मुझे लगा कोई पागल है। 50,000 और वो खत्म। उस मिलिंद की वजह से तुझे तेरा पैसा नहीं मिला ना, तेरी माँ का इलाज नहीं हो पाया। अगर मेरे पास 50,000 होते ना तो मैं अपनी माँ का इलाज करवाती, तुझे नहीं देती। लेकिन जब मिलिंद साहब का मर्डर हुआ तो मैं समझ गई उसी ने उन्हें मारा होगा। चल, उठ। सर, प्राजक्ता और शालिनी को एक ही नंबर से कॉल आया था, और वो नंबर रजिस्टर्ड है किसी कार्तिक दास के नाम पर। लेकिन सर, फेक आईडी प्रूफ, फेक एड्रेस, और सर उस नंबर से सिर्फ 3 नंबर्स पर कॉल किया गया था, शालिनी, प्राजक्ता और दिशा मोहिते। सर, ये दिशा का हमसे बात छुपाना क्लियर करता है कि ये गिल्टी है। शालिनी और प्राजक्ता को कॉल आया, उन्होंने मना किया, फिर भी मिलिंद का मर्डर हो गया। और ये दिशा को कॉल आया, उसने मना नहीं किया, उसने मिलिंद को मरवाया। ये किलर ने उन 3 लड़कियों को कॉल किया जिनको मिलिंद से प्रॉब्लम थी, लेकिन किलर को कैसे पता चला कि इन तीनों लड़कियों को मिलिंद से प्रॉब्लम है? मतलब ये किलर उन 3 लड़कियों को जानता है या मिलिंद को जानता है? एक काम करो, दिशा से पूछो खान, उसको किसी अननोन नंबर से फोन आया था क्या?
अरे अंकु, इसकी कॉल हिस्ट्री निकालो, क्योंकि मिलिंद के सबसे नजदीक वही था। सर, ये अंकुर के बारे में सब पता कर लिया मैंने। ट्रैक रिकॉर्ड साफ है और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से एक बात पता चली कि जिस दिन मिलिंद का खून हुआ था उस दिन ये अपने घर पे ही था। इसका मतलब मिलिंद के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो कातिल को पता था और इसी का फायदा उठाकर उस कातिल ने मिलिंद का मर्डर कर दिया। लेकिन सर घर वालों के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जिसको सब पता हो? घर की बातें और घर की चीजें कहाँ जा रही है ये सिर्फ मालिक और नौकर को पता होता है। उसके घर में जो लड़की काम करती है उसका नाम क्या? माला। माला नाम है मेरा। तूने घर पे कभी कुछ ऐसा सुना होगा ना, झगड़ा बातचीत, कुछ बताना चाहोगी? मैं इधर उधर ध्यान नहीं देती, अपने काम से काम और पगार से मतलब रखती है। मेरी मती मारी गई थी जो मैं वहाँ पे काम पे लगी। अच्छी खासी बाजू के सोसाइटी में काम करती थी मैं। तेरी सब हिस्ट्री निकाली है। वो आहूजा के यहाँ से तेरे को चोरी की वजह से निकाला था ना? मैडम, मैंने कुछ नहीं किया था। पगार बढ़ाने को बोली तो नाटक करने लगी। मैं नहीं छोड़ दिया फिर। हाँ खान। सर मैं दिशा के घर पे हूँ, वो भाग गई। क्या? हाँ सर। सर उनसे कहिए कि सिर्फ वो भागी नहीं है, गहने और पैसे लेकर भागी है। सर वो पैसे और सुना मैंने। एक काम करो, प्राजक्ता के घर पे जाओ, देखो दोनों साथ मिलके भागे क्या। ओके सर। मैडम ऑफिशियल सोर्सेस यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने स्कूटी का नंबर और मोबाइल नंबर ट्रेस पे डाला है। अगर प्राजक्ता नहीं मिली ना तो मुझे जान देनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ मैडम क्या कर सकता हूँ। नहीं तो कैसे कर? प्राजक्ता का है। क्यों? क्या हुआ? हम दिशा के घर गए थे, वो गहने और पैसे लेके भाग गई है और उसके पति का कहना है कि वो प्राजक्ता के साथ भागी है। बेड़ा साला है तो प्राजक्ता घर में है। जरा बाहर बोलवा ना का शोपीस है, बाहर आणून दाखवायला। प्राजक्ता की तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर आराम कर रही है। अगर उसके साथ आपको कोई भी सवाल जवाब करना है तो आप कल आइए या वारंट लेके आइए। सर ये देखिए, 2 घंटे पहले तक प्राजक्ता और दिशा की लोकेशन सेम थी, लेकिन अब अलग अलग आ रही है। लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों घूम रहे? शायद ये इनके प्लान का हिस्सा हो। तुम दोनों प्राजक्ता के लोकेशन पे जाओ, उसका अरेस्ट करो। सर। हम लोग दिशा के लोकेशन पे जाते हैं। लोकेशन अपडेट दे दे रहे हैं। यस सर। सर आप एकदम सही लोकेशन पर हो, आपको आसपास देखना होगा सर। संग्राम सर, प्राजक्ता की लोकेशन वही है, यही कहीं होगी, आसपास देखो सर। हर्षा, जो आज का रेट है दे दीजिए। मुझे कोई रिसिप्ट नहीं चाहिए, बस जल्दी पैसे दे दीजिए। मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? ट्रेन, बस, कहाँ? ये रहा मर्डर वेपन, इसके ऊपर तुम्हारे उंगलियों के निशान भी है। ये वहीं मिला जहाँ प्राजक्ता की बॉडी मिली। मैं नहीं मारा उसे, प्राजक्ता ने मुझे सपने दिखाए, धोखा दिया उसने मुझे। मैं सब लेकर आई हूँ, ज्वेलरी, पैसा, सब एक साथ। अब 1 साल तक कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से दूर एक घर लेते हैं और वहीं रहेंगे। आई का फोन है। हेलो, कहाँ है तू? आई
मैं दिशा के साथ हमेशा के लिए भाग रही हूँ। ठीक है प्राजू, तू जाना चाहती है ना, चली जा। तू प्राजू एक काम कर, तू घर आ, मुझे मार डाल और फिर चली जा। दिशा, मैं आई को छोड़ के नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी। महेश मेरे साथ जबरदस्ती करता था, मैंने सब सहा क्योंकि तू मेरे साथ भागने के लिए रेडी थी, लेकिन तू सिर्फ तेरे बारे में सोच रही है, तो मैं भी सिर्फ मेरे बारे में ही सोचूंगी। दिशा छोड़। सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, गुस्सा आया मुझे, मैंने मार दिया। तो इसी गुस्से में मिलिंद को भी मरवाया होगा। तुम्हें भी कॉल आया होगा ना 50,000 की सुपारी के लिए। आया था ना सर। सर आप ही बताओ, मेरा मिलिंद से क्या लेना देना? मैं तो उसे जानती भी नहीं, मैं क्यों मरवाऊंगी उसे? सर हर कोई कह रहा है कि उसने मिलिंद को नहीं मारा, और अब ये अननोन नंबर से फोन आना कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सर मुझे लगता है ये कॉल हमें गुमराह करने के लिए किया होगा, ताकि हम लोग असली खूनी तक ना पहुंच पाए। खान, हमारा मेन सस्पेक्ट कौन है? भारती। क्यों? क्योंकि भारती की लड़की प्राजक्ता और दिशा, इनका रिलेशन मिलिंद ने सबके सामने एक्सपोज कर दिया था, और इसी वजह से दिशा के साथ प्राजक्ता ने भागने से इनकार कर दिया। हो सकता है दिशा ने प्राजक्ता का मर्डर कर दिया हो सकता है प्राजक्ता ने मारा हो, लेकिन प्राजक्ता अभी नहीं रही। सर ये केस सिर्फ फाइल ना बन जाए। नहीं बनेगी, जीरो से शुरू करो। ये मिलिंद का मर्डर वेपन मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो मिल गया तो कातिल मिल जाएगा। सर ये ऑटोमेटिक की दुनिया में कोई अगर देसी कट्टा खरीदता है, याद तो रहेगा ही ना। गुड्डू नाम है उसका। गुड्डू नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना। 6 महीने पहले उसको ड्रग्स के केस में उठाया था पुलिस ने। अभी 2-4 ही दिन हो गए छूट के आया हो। अच्छा, देखो माला, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है। इस लड़की को तुम कैसे जानती थी? इतने कॉल क्यों किए तुमने उसको? क्या बताने? अरे साहब, अरे साहब, मैंने वो ड्रग्स का धंधा छोड़ दिया, अभी सिर्फ ये चिलिंग का काम करता हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता साहब। अच्छा ठीक है, फिर इसको मार देते हैं, इसको तो कुछ पता नहीं। सर या नहीं, कहीं जंगल में लेके मारते हैं। अरे साहब, पीठ पे पॉइंट ब्लैंक मारते, मतलब ह्यूमन राइट्स का बवाल नहीं होगा। क्यों? चलो। अरे सर, अरे मैडम भी क्या बोल रही है? सर मेरे को मारो मत, मैं बता दूँ सब आपको। सच सच बोलेगा? ये रहा मर्डर वेपन, इसके ऊपर गुड्डू की उंगलियों के निशान है। ये गुड्डू ने तुम्हारे बंगले के पीछे दफनाया था, उसने सब कबूल कर लिया है, तुम भी कबूल कर लो। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ सर। जब खेलने कूदने की उम्र थी तब बाप जेल चला गया, और माँ बाप के जेल जाने के सदमे में गुजर गई। घर, पैसा, सब कुछ चला गया। गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन तभी गुड्डू की जेल से जमानत हो गई और वो बाहर आ गया। गुड्डू और पापा जेल में साथ में रहते थे। गुड्डू मुझे लाइक करता था और पैसे भी लाके देता था, और तभी मैंने सोचा अगर बदला लेना है तो प्यार करने का नाटक करना पड़ेगा। गुड्डू ने कट्टा खरीदा और मैंने माला को खरीदा। मुझे माला ने मिलिंद के घर की सारी बातें बताई। मुझे प्राजक्ता, दिशा और शालिनी के बारे में पता चला। फिर मैंने गुड्डू से एक फर्जी सिम लेके सबको एक एक कॉल करने को कहा, ताकि पुलिस भटक जाए। हेलो। हर काम भगवान के भरोसे नहीं होता है। कुछ काम करने के लिए राक्षस को आना पड़ता है। अगर 50,000 दोगी तो तुम्हारे दुश्मन को जान से मार दूंगा। चार्जशीट बना। चले।